नमस्कार साथियों, आज हम याद करने जा रहे हैं मुद्रा चलाने वाले देशों की ट्रिक। देखिए, यह पार्ट 1 है। इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा, उसमें जो है हम उस देश की उस मुद्रा से रिलेट कर याद करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि कुछ कुछ देशों की मुद्रा जो है समान है, एक ही है। तो इस हिसाब से इस तरह से लाया गया है कि आप बढ़िया से समझ लेंगे। आइए थोड़ा सा चलते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या देखिए, भारत के जितने भी आसपास के देश हैं उनकी मुद्रा क्या है? रुपया। आपके दिमाग में फिगर बनाना केवल कि जो भारत के आसपास देश हैं उनकी मुद्रा क्या होगी? लगभग रुपया होगी। ठीक है, हम आपके दिमाग में केवल फिगर बना रहे हैं। उसके बाद आते हैं इधर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जितने भी देश हैं, सबके नहीं, कुछ देश हैं, उनकी मुद्रा क्या होगी? डॉलर होगी। क्या होगी? डॉलर। और उसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, उनकी मुद्रा क्या होगी? क्या होगी? पैसो होगी। क्या होगी? पैसो। जैसे कुछ देश हैं, सभी देशों की नहीं, बस हम आपको केवल फिगर बना रहे हैं। जैसे भारत के आसपास रुपया, इधर डॉलर, इधर पैसो। उत्तरी अमेरिका का डॉलर है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का भी और इधर न्यूजीलैंड का भी डॉलर है, जिम्बाब्वे का। तो उसी हिसाब से आपको दिमाग में बैठाना है कि इसका डॉलर है, इसका भी डॉलर है, इसका रुपया, इसका पैसो। अब आएंगे यूरोप में। तो यूरोप के जितने भी देश हैं, कुछ देशों का, सबका नहीं, क्या है उनकी मुद्रा? यूरो। क्या है? यूरो। केवल फिगर बना रहे हैं आपके दिमाग में। क्या है? यूरो। और जो सऊदी अरब के आसपास के देश हैं उनकी मुद्रा क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। तो इस हिसाब से आप एक दिमाग में चित्र का फिगर बना लेंगे। बना लिए। अब इसको हम प्रत्येक देशों की मुद्रा को जानेंगे, कौन किसकी क्या है, और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर। इस प्रकार आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये आपके रुपये चलाने वाले देश कौन कौन से हैं। देखिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव और इंडोनेशिया। यहाँ पर जो है रुपया चलाया जाता है। ठीक है, तो इनको आपको समझना होगा कि जो भारत के आसपास देश हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान है, नेपाल है, मॉरिशस है, सेशेल्स है। आपको समझना होगा कि ये सब देश कहाँ हैं? भारत के आसपास हैं, इसलिए ये रुपया चलाया जाता है। दिमाग में फिगर को बैठाना है अपने आप को। यहाँ पर देखिए, एक मालदीव है, यहाँ की जो रुपया है, लेकिन ये रुपया ऐसे नहीं लिखा रहता है। इसका रुपया जो है, इसका नाम है रूफिया। रूफिया। इसका मुद्रा का नाम है क्या? रूफिया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इंडोनेशिया की जो रुपया है, इसकी मुद्रा रुपया है, लेकिन इसका लिखने का तरीका कुछ और है। कैसे है? इसका नाम है रुपया। क्या है? रुपया। रुपया। क्या है? रुपया है तो रुपया, लेकिन लिखने का तरीका खाली हल्का हल्का चेंज है। क्यों? क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भाई आप फंस जाएंगे। देखिए, इसका है मालदीव का है रूफिया, इसमें आएगा। और जबकि इंडोनेशिया, इसमें शब्द है क्या है? सिया। और इंडो मैंने क्या होता है? भारत। यहाँ पर लिखा है रुपया, मतलब पिया, मतलब सिया जी के पिया। ठीक है, समझा लीजिएगा, बैठ जाएगा आपके दिमाग में। पिया आएगा तो क्या है? इंडोनेशिया का। रुपया तो इंडोनेशिया का, और रूफिया रहेगा तो मालदीव का। तो ये रुपया चलाने वाले देश की कंट्री आपको याद हो गई होगी। बहुत ही आसान है, बस खाली समझना है आपको फिगर को। दूसरा है रियाल मुद्रा चलाने वाले देश। रियाल जो है सऊदी अरब के आसपास वाले देश हैं, उनकी मुद्रा क्या है? रियाल है। तो आइए समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले है यमन। ठीक है, तो यमन को हम मानते हैं, क्या लिखा है? यमन माने यम। क्या मानते हैं? एम। ठीक है, ओमान को मानते हैं ओम। ठीक है, तो देखिए, यम क्या है? एक तरह से रियल है। क्या है? रियल है। दिख रहा है ना आपको? तो क्या है? रियल है। और ओम भी क्या है? रियल है। आपको केवल दिमाग में फिगर को बैठाना है, कहानी को समझना है कि इस कहानी पर क्या समझाए थे। देखिए, यमन माने यम क्या है? रियल है। और ओमान माने ओम,
ओम भी क्या है, रियल है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है सऊदी अरब और यहाँ पर लिखा है शब्द क्या है, रब। क्या है, रब। तो कह सकते हैं कि रब भी क्या है, रियल है, रियल। तो कह सकते हैं सऊदी अरब की मुद्रा रियाल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद लिखा हुआ है कतर। कतर माने क्या हो जाएगा, कट्टा। क्या हो जाएगा, कतर माने कट्टा। कट्टा भी क्या होता है, रियल होता है। आपको खाली समझना है बात को। देखिए मन क्या है, यमन, मन भी क्या है, रियल है। मन कह सकते हैं या यम कह सकते हैं, बात एक ही है। अपना मन क्या है, मन यहाँ पर क्या है आपका, रियल है। सऊदी रब, रब जो है यहाँ पर रियल है। ओमान, ओम क्या है, रियल है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ईरान, मतलब रान, रानी, रानी के बाद में बात कर रहा है। तो रानी भी क्या है, एक प्रकार की वो रियल हीरोइन है। क्या है, हीरोइन। रानी ईरान, रानी ईरान। आपको समझना है, कहानी को समझना है कि रियल माने क्या होगा, रियाल। ठीक है, आपको इस पर बैठा लीजिएगा। रियल माने क्या समझिएगा, रियल। ठीक है, रियाल का मुद्रा मतलब रियल। तो रियल क्या है, मन जो है रियल है। रब, सऊदी रब जो है अरब, रियल है। मन जो है ओमान क्या है, रियल है। और ईरान रानी रियल है। अब कटर माने कट्टा, कट्टा भी क्या है, रियल है। तो कह सकते हैं रियल है मतलब कि असली है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार आपको रियाल मुद्रा चलाने वाले देश का नाम याद हो जाएगा। कहानी को उस हिसाब से समझना है और एक बार समझ लेते हैं तो कहानी आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी और आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो ये रुपया चलाने वाले देश और रियाल चलाने वाले देश की कंट्री आपको याद हो चुकी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखेंगे दिनार मुद्रा चलाने वाले देश। तो दिनार को हम बैठाएंगे किस शब्द से, दिनार माने क्या समझेंगे, दीन। क्या, दीन। तो कह सकते हैं दिनार माने दीन। अपने दिमाग में बैठा ला भैया कि दिनार माने क्या होता है, दीन। तो दीन के ऊपर ही कहानी को समझना है कि कौन कौन सा देश की राजधानी मुद्रा जो है आपका दिनार होगी। सबसे पहले है जार्डन, मतलब कि जार्डन माने जाना। कहीं भी हम जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, दिन में जाते हैं। कहाँ पर, दिन में। तो कह सकते हैं जार्डन, कहाँ पर, दिन में जाना है कहीं भी। जार्डन जाना है कहाँ, दिन में जाना है। कर सकते हैं जार्डन की जो मुद्रा हो जाएगी क्या हो जाएगी, दिनार। दिन माने दिनार। उसके बाद है ट्यूनिशिया, मतलब ट्यूशन। ट्यूनिशिया माने क्या हो जाएगा, ट्यूशन। लिखा है शब्द ट्यूनिशिया मतलब ट्यूशन। और ट्यूशन हम कब जाते हैं, दिन में जाते हैं। तो आपको ही कहानी समझना है कि ट्यूशन हम जाते थे कब में, दिन में जाते थे। तो दिन फार दिनार। तो ट्यूनिशिया की मुद्रा का नाम हो जाएगा दिनार। उसके बाद है बहरीन। क्या है, बहरीन। मैंने बहरीन मैंने क्या समझाए हैं आपको, बहरा आदमी। बहरा आदमी जो है कब निकलता है, केवल दिन में ही निकलता है, रात में नहीं निकलता। क्योंकि कोई सुनाई चीज़ उसको सुनाई जब नहीं देगी तो जान नहीं पाएगा। तो इसलिए बहरा आदमी हमेशा दिन में ही निकलता है। कहानी को समझिए भैया। तो क्या हो जाएगा, बहरीन। सर्बिया मतलब क्या है, सर्बिया। ठीक है, लिखा है सर्बिया मतलब, सर्बिया माने शराबी आदमी। तो शराबी आदमी भी क्या करेगा, दिन में जाता है, शराब पीकर चला जाता है। कब, दिन में। कह सकते हैं सर्बिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, दिन फार दिनार। उसके बाद है कुवैत। कुवैत माने शब्द है बैत, मतलब बेत। बेत से मारना, बेत से किसी को मारना होगा तो कब मारेंगे, दिन में मारेंगे। कब, दिन में। तो कुवैत की मुद्रा जो हो जाएगी दिनार हो जाएगी। उसके बाद है अल्जीरिया। अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, दिनार। और इराक की मुद्रा भी दिनार है। तो अल्जीरिया भी, अल्जीरिया, रिया जो घूमने जाती है कहीं भी, रिया अल्जीरिया, वो कहाँ जाती है, दिन में घूमने जाती है कहीं भी। और यहाँ पर है इराक। ठीक है, इराक। तो इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको खाली समझना होगा इराक मतलब राख, 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 राख जो है आपको दिन में लगा कर घूमेंगे तो आदमी नहीं डरेगा आपसे। तो इराक की मुद्रा क्या हो जाएगी, दिनार। अब समझने वाली बात इसमें एक है कि 7 नंबर यहाँ पर आप देखिए इराक, और यहाँ पर समझेंगे ईरान। ईरान की मुद्रा रानी फार, रानी क्या थी, रियल थी, तो रियाल।
लेकिन इराक कहेगा इराक, राख, राख जो है दिन में ही लगा के घूमना हमको, तो क्या हो जाएगा दिनार। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में, तो इन दोनों को आपको बढ़िया से समझ लेना है। ईरान, ईरान तो रानी, और इराक, इराक तो राख की बात करता है, तो राख दिन में लगाएंगे। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो आपका दूर हो गया, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन को ही हमें ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि याद तो हो जाता सबसे, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है ऑप्शन के हिसाब से। इतना समझ में आ गया। देखेंगे पाउंड मुद्रा चलाने वाले देश, क्या पाउंड, पाउंड माने समझेंगे क्या, पैर, पाउंड माने पैर, पैर छूना, पैर, और उसी के बारे में समझेंगे क्या, पाउंड माने पैर। अपने दिमाग में ये पैर के बारे में कहानी को समझना है। देखिए सूडान में सब लिखा है डान, क्या लिखा है, डान, डान आदमी का, आदमी क्या करता है, पैर छूता है, किसका, डान का, डान है हम, पैर छूना पड़ेगा आपको, पैर छुलाता है आप सबसे, तो डान का पैर छूना पड़ता है, तो पैर से हो जाएगा क्या, पाउंड, पैर से पाउंड। कहानी को समझना है, आपने दिमाग में बैठाना है कि पाउंड माने क्या होता है, पैर। अब पैर जो है था, डान का पैर छूना पड़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, सूडान। आया बात समझ में। उसके बाद है मिस्र, मिस्र माने क्या समझेंगे, मिस्री, मिस्री खाए होंगे सभी लोग, ज़्यादातर वो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है किसी के, तो कह सकते हैं मिस्र जो है मिस्री, और मिस्री जो है भगवान के पैर के ऊपर चढ़ाई जाती है, कहाँ पर, पैर के ऊपर, तो कह सकते हैं पैर से पाउंड, पैर से पाउंड। उसके बाद है अगला इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की मुद्रा का नाम भी क्या है, पाउंड, क्या है, पाउंड। तो देखिए समझिए थोड़ा सा दिमाग से, इंग्लैंड जो है हम पर जो है अधिकार जमाया था उस समय, कहता था कि हमारा पैर छूना पड़ेगा, लेकिन कोई छूता नहीं था, तो पैर कहता था हमारा पैर छूना पड़ेगा, लेकिन पैर कोई छूता नहीं था, तो पैर से पाउंड, याद कर लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। उसके बाद है सीरिया, सीरिया माने क्या होता है, सीढ़िया, सीरिया माने सीढ़िया, और सीढ़िया पर देखते हैं कैसे जाते हैं, पाँव से चढ़ चढ़ कर क्या करते हैं हम, जाते हैं, तो कह सकते हैं कि सीरिया का जो मुद्रा हो जाएगा, पैर से चढ़ के जाते हैं, तो पैर से पाउंड। कहानी समझ में आई। देखिए थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, डान का पैर छूना पड़ता था, पैर से पाउंड। मिस्र जो है किसी भगवान के ऊपर पैर के ऊपर चढ़ाया जाता था, तो पैर से पाउंड। इंग्लैंड का था पैर छुओ, नहीं छूते थे, पैर से पाउंड। सीरिया सीढ़ियों पर चढ़ते थे पैर से, तो पैर से पाउंड। तो सीरिया की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, पाउंड। इस तरह से समझ में आया आपको, आया बात समझ में। तो ये चीज़ है, इसको ही आपको कहानी की तरफ समझना है। इसका सेकेंड वीडियो अभी इसके बाद अभी आएगा, इस पढ़ाने के बाद बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि वो अलग अलग हर देश का मुद्रा है, तो उसको अलग अलग हर देश के ऊपर बैठाया गया है, लेकिन इनकी मुद्रा जो है सेम सेम थी, इसलिए एक ही कहानी में 4-5 देशों को ले लिया गया है। ठीक है, आप बढ़िया वीडियो है, अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है यूरो मुद्रा चलाने वाले देश। यूरो में क्या होता है हम बताए हैं, यूरो मुद्रा जो चलाया जाता है, यूरोप के आसपास के कुछ देश होंगे उनके मुद्रा जो है चलाया जाता है। सबसे पहले है यूरो माने इटली। यूरो माने हम मान लेते हैं क्या, जीरो, क्या, जीरो। अब जीरो के ऊपर कहानी बनेगी आपकी। यूरो माने जीरो, तो देखिए इटली जो कैसी होती है, जीरो के आकार की होती है। इटली खाए हैं भैया आप लोग, खाए हैं ना, तो किस आकार की होती है, जीरो के आकार की। तो कह सकते हैं इटली की मुद्रा का नाम क्या है, जीरो फॉर यूरो। उसके बाद है फिनलैंड। फिनलैंड, यहाँ पर शब्द है लैंड। लैंड जो होता है पानी से घिरा रहता है चारों ओर से, देखिए भी लैंड है एक तरह से, तो क्या है उसका, यहाँ पर नीदरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो। कहानी है, थोड़ा सा समझ लीजिए। नीदरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, यूरो जैसा दिख रहा है आपको, तो इसकी मुद्रा यूरो हो जाएगी। बात समझ में आई। उसके बाद है फ्रांस और जर्मनी। देखिए जर्मनी में शब्द है मनी। क्या शब्द है, मनी। अब मनी जो है सिक्का, देखे होंगे मनी किस आकार की होती है, गोल गोल होती है सिक्का, तो वही मनी जो है इस आकार की होती है, तो कह सकते हैं यूरो। या कह सकते हैं जर्मनी में मनी, अब मनी को क्या करो, उड़ा दो, तो यूरो से यूरो, इसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रांस बचा था ना आपका, तो फ्रांस और स्पेन। स्पेन, स्पेन, स्पेन से और फ्रांस के दो चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा,
कि इनकी भी मुद्रा कैसी होती है, यूरो होती है। फ्रांस में शब्द है, देखिए फ्रांस में शब्द है फंसना, या देखिए कोई भी चीज़ है, किसी यहाँ पर है कोई चीज़, उसको चारों ओर से हम क्या करेंगे, घेर लेंगे, मतलब गोलाकार में घेर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। फंस गया तो किस आकार का है, जीरो के आकार का कर सकते हैं इसकी मुद्रा यूरो। उसके बाद है स्पेन। अब पेन का देखें होंगे क्या होता है, जीरो के आकार का होता है। स्पेन में आप घूमे होंगे तो गोल गोल स्पेन क्या करने लगता है, घूमने लगता है। जब कहीं ज़्यादा है ऊपर आसमान में तो वो कैसे घूमता है, ऐसे गोल गोल जीरो जीरो के आकार में घूमते हुए ऊपर को जाता है। तो कर सकते हैं स्पेन की मुद्रा भी क्या हो जाएगी, यूरो। थोड़ा सा कहानी अलग है, थोड़ा सा सीखिएगा आपको तो आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो भैया जैसे लिखे हैं अगर इस तरह से आप लिख लेते हैं तो पक्का विश्वास है कि याद हो जाएगा। क्योंकि लिखने के लिए हम बहुत काफ़ी मेहनत किए हैं कि हर देश को छाट छाट के इस तरह से बनाए हैं पहले, उसके बाद आपको दिए हैं कि आपको जल्दी से याद हो जाए, आसानी से, कम समय में, कम मेहनत के अनुसार। उसके बाद देखेंगे पीसो मुद्रा चलाने वाले देश। तो सबसे पहले है क्या, पीसो। पीसो में शब्द है, देखिए एक ट्रिक भी है, ओ माँ चिली को फेंकू, ओ माँ चिली को फेंकू। इसे याद कर सकते हैं, ओ से अर्जेंटीना, म से मैक्सिको, चिली से चिली, को से हो जाएगा क्यूबा, फे से हो जाएगा फिलीपींस, को से कोलंबिया, ऊ से यहाँ पर नहीं लिखा उरुग्वे। ये चीज़ है, तो यही चीज़ ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ओ माँ चिली को फेंकू, पीसो मुद्रा चलाने वाले देश। इस तरह तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक हम जो मेरा जो अपना खुद का ट्रिक है उसको बताते हैं थोड़ा सा। लिखे देखिए, इसमें लिखा है मैक्सिको, मतलब क्या होता है, मिक्सर। मैक्सिको माने मिक्सर मशीन। आप देखेंगे मिक्सर मशीन क्या करती है, किसी चीज़ को क्या करती है, पीस देती है। देखिए मैक्सिको माने क्या, हम मिक्सर, मैक्सिको माने मिक्सर। अब मिक्सर मशीन में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को पीस देते हैं, तो पीसो फार पेसो मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, इतना याद आ गया। उसके बाद है चिली। तो चिली को भी क्या कर सकते हैं हम, मिक्सी मशीन में डालकर पीस सकते हैं। कर सकते हैं क्या, पीसो, पेसो, पीसो मतलब कि चिली को भी पीस दो, पेसो मुद्रा चलाने वाले देश हो जाएगा क्या, चिली। उसके बाद है क्यूबा। क्यूबा देखे हुए आकार, क्यूब का आकार, मान लीजिए आकार है कोई क्यूब का, तो इसमें क्या करना है, पीस कर, मैं पीसो मैंने पीस कर इसमें क्यूब में रखो, क्या करो, रखो। तो कह सकते हैं रखो, पीसो को रखो। इसके बाद उरुग्वे, मतलब उड़ा देना। उरुग्वे मन क्या होता है, उड़ा देना। तो पीसो मैंने पैसा को क्या करना है, उड़ा देना है, उरुग्वे। ठीक है। कोलंबिया, कोलंबिया, उसकी को जो है लंबिया क्यों है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है। ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन आप इस ट्रिक भी याद कर सकते हैं, ओ माँ चिली को फेंकू। इस तरह से आप जो है इतना देश की राजधानी की जो है, इस तरह से आप इतने देशों की मुद्रा को याद कर सकते हैं। देखिए भैया, इसका पार्ट 2 आने वाला है, वो जो आपको कल दिखेगा, लेकिन उसमें जो है हर देश की मुद्रा अलग है, तो उसको बेहतरीन ट्रिक के साथ बनाया जाएगा, क्योंकि वो आपको वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात समझिए। डॉलर मुद्रा चलाने वाले देश हम बता चुके हैं कि उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नीचे है, उसी की मुद्रा लगभग डॉलर है। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में जो है आपका देश है अमेरिका, इसकी मुद्रा डॉलर है, सब जानते हैं, बहुत ही आसान है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। कनाडा डॉलर है, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, सब जानते हैं, आसान है बहुत, क्या इनकी मुद्रा है, डॉलर है। बरमुंडा भी मुद्रा भी क्या है, डॉलर। हांगकांग और सेंट लुइस, आपको इन्हीं का तो याद करना है, केवल आपको इन्हीं को याद करना है, बरमुंडा, हांगकांग, सेंट लुइस, इनकी मुद्रा क्या है, डॉलर है। इसके बाद नीचे जो है देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताइवान, इनकी मुद्रा जो है डॉलर है। तो देखिए बरमुंडा, हांगकांग, सेंट लुइस, जब इन सभी देशों को एक बार जब एक जगह लिखे रहेंगे, आपको जब ध्यान से इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में एक फिगर बनेगा, वो फिगर जो है पूरा ये देश आपके दिमाग में छपेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनको अलग अलग समझा कर लिख बताए हैं आपको, इसी वजह से, क्योंकि इनके साथ इनका भी नाम आपके साथ याद हो जाएगा, इस दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो डॉलर चलाने वाले देश की संख्या यही थी, लगभग यहीं से आता है क्वेश्चन। बहुत ही कठिन है, किसी को जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन इसको हम आसान भाषा में तोड़ मरोड़ कर आपके लिए लाए हैं। आपसे हम विनती करेंगे इसको एक बार
लिख लीजिएगा, और लिख लेंगे तो पक्का आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और ना लगे तो भैया कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।